हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है सभी के। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। अगर सब अच्छे हैं तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में गुड लिख दो। अगर कोई अच्छा अभी नहीं है तो चिंता मत करो, वो भी गुड लिख दो, क्योंकि अच्छा होने वाला है। सब चीज़ अच्छी होगी, भरोसा रखो अपने टीचर पर, अपने भैया पर, अपने सर पर। ठीक है जी, हम पढ़ रहे थे इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल, जिसके आज लास्ट टॉपिक है, द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर है आज। और बिना किसी देरी के चलिए चालू करते हैं आज का लेक्चर। बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हम लेक्चर करेंगे, समझेंगे इस चीज़ को कि ये क्या चीज़ है, कैसे होगा। बस मैं आपको बता देता हूँ कि कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में एकदम बिल्ड कर देता हूँ, घुसा देता हूँ, जो कि निकले ना पड़े। ठीक है जी, तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं शुरू आज का लेक्चर। चलिए, तो देखिए आज जो लास्ट पार्ट है इसका, आज हम पढ़ने वाले हैं विजुअलाइजिंग। क्या बोला मैंने, ध्यान से समझो। क्या बोला मैंने? विजुअलाइजिंग द लीनियर रिलेशनशिप। ये पढ़ने वाले हैं क्या हम? एक टॉपिक है लास्ट आपका, लास्ट टॉपिक आपका यही है। बहुत बढ़िया। अब देखो, विजुअलाइजिंग द लीनियर रिलेशनशिप यही है। ठीक है जी, तो इससे पहले आपको कौन चैप्टर था मुझे बताओ पहले। तो कौन चैप्टर था? कौन चैप्टर था, याद है? ओरिएंटेशन था ना। उसमें हमने किस चीज की बात करी थी? उसमें हम ग्राफ की बात करते थे, याद है? ग्राफ की बातें करते थे कि हमारा ये कुछ कार्टेशियन प्लेन होता है। क्या होता है ये? कार्टेशियन प्लेन होता है। सबको पता है? आइए, ये होता है आपका कार्टेशियन प्लेन। पता ही होगा सबको, इतना तो पता ही होगा, पहले चैप्टर तो बहुत ईजी था। ठीक है जी, तो ये जो लाइन जो खड़ी रहती है इसको कौन क्या कहता है? कोई मुझे बताएगा? कोई मुझे बताएगा? इसको कहते हैं हम वाई एक्सिस। क्या कहते हैं जी? वाई एक्सिस। जल्दी जल्दी से करेंगे आज का टॉपिक कवर हम। इसको कहते हैं हम वाई एक्सिस। ठीक है जी, चलो बहुत अच्छी बात है, वाई एक्सिस कहते हैं। और इसके सामने वाली साइड को कहते हैं वाई डैश एक्सिस। कहते हैं क्योंकि ये चीज नेगेटिव होती है। ठीक है जी, एक्स के सामने वाले को कहते हैं हम एक्स डैश एक्सिस। कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। बस हमें इस टॉपिक में इस चीज से ही काम है। क्या बोला मैंने? इस चीज का ही काम है। याद है मैंने आपको बोला था एक बार, जब हमारी x की बात होती है, x कोऑर्डिनेट की बात होती है, तो हम y से दूरी लेते हैं। डिस्टेंस जो लेते हैं हम y से लेते हैं। ऐसी सिमिलर उल्टा इसके साथ है, जब हम x कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो डिस्टेंस जो लेते हैं वो लेते हैं x एक्सिस से। लेते हैं जी, बिल्कुल लेते हैं। बस हमें ये चीज समझनी है, बस हमें यही चीज समझनी है और बहुत अच्छे तरीके से समझिए। ठीक है, अब एक चीज और समझ लो कि, एक बात और समझ लो कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है आपका, क्या बोला मैंने? जो आपका ये लीनियर पॉलिनोमियल होता है, इसका ग्राफ जो होता है, क्या बोला मैंने? ये जो स्ट्रेट लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, वो स्ट्रेट लाइन होता है। बस हमें उसी का काम है। स्ट्रेट लाइन मतलब कि कैसे? कि जब भी इसका ग्राफ हम बनाएंगे लीनियर पॉलिनोमियल का, तो वो सीधा बनेगा ऐसे करके, या ऐसे बनेगा, या ऐसे ही बन सकता है। ऐसे नहीं बनेगा, वो ऐसे कुछ करके नहीं बनेगा, ऐसे करके, या ऐसे नहीं बनेगा उल्टा उल्टा, सीधा स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्लियर? इतना क्लियर हुआ तो बढ़िया से बता दो कमेंट में क्लियर है, लिख दो। ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं हम आगे। हम इस चैप्टर में, हम इस लास्ट टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे आज, हम वो देखते हैं। ठीक है जी, हम वो देखते हैं। 3 क्वेश्चन लेके आया हूं कराने के लिए, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चंस है। इसी से आपका लास्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए ज्यादा मिनट की वीडियो बनेगी, 10 से 15 मिनट की बनेगी। चिंता मत करो, बस बैठे रहो आराम से। ठीक है जी, देखो मैं आपसे बोलूं कि मुझे आप इसका लीनियर ग्राफ बना के दिखाओ। इसका पहला क्वेश्चन आपका ये है, y इक्वल्स टू x, y इक्वल्स टू x। मेरी बात सुनो, जब भी क्वेश्चन ऐसा आए, क्वेश्चन इसमें हमें करने का तरीका कैसे होंगे ये बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, बता दो सिंपल चीज़। क्वेश्चन करने में जब भी आए तो एक बात ध्यान रखना कि x की वैल्यू, x की वैल्यू x की वैल्यू कुछ भी रख देना, कुछ भी रख देना। अभी बताऊंगा अभी कैसे।
मैंने आपसे बोला कि जो भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसी क्वेश्चन आएंगे करने के लिए कि इसको निकालो और प्लॉट करो कुछ पे, स्ट्रेट लाइन में ग्राफ बनाना, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो मैंने क्या बोला, एक्स की वैल्यू तो कुछ भी, तो आपका निकल जाएगा। ठीक है, आपको पहले ऐसे डब्बा बनाना पड़ेगा, ये स्टेप है। ठीक है जी, आपको पहले ऐसे कोई डब्बा बनाना पड़ेगा एक्स और वाई का। ठीक है, देखो जब आप एक्स की वैल्यू 0 रखोगे, एक्स की वैल्यू सपोज करो आपने 0 रख दी, तो आपकी वाई की वैल्यू भी 0 आ गई। ठीक है जी, जब आपने वाई एक्स की वैल्यू 1 रखी, तो आपकी वाई की वैल्यू भी 1 आ गई, रख दी। एक्स की वैल्यू 2 रख दोगे तो इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, इसकी ऐसी 3 रखोगे तो 3 आ जाएगी। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन है, करने का तरीका बता दो। ठीक है, अब इसको मैं इसी के हेल्प से मैं इसको प्लॉट करने के ग्राफ में, ये चीज आपको क्लास 10th के अंदर पढ़ाई जाती थी, लेकिन वो इसमें शामिल करती है और उसका नाम कुछ उल्टा पुल्टा रख दिया, विजुअलाइजिंग द लीनियर रिलेशनशिप। लेकिन जो 10th में आपको पढ़ाया जाता है उसका नाम पड़ता है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड वो भी बहुत इजी होता है, बताऊंगा वो भी कैसे करना होता है। ठीक है, बस ध्यान से समझते रहिए चीजों को, सब चीज क्लियर हो जाएगी। देखो कुछ नहीं करना, तो सबसे पहले ग्राफ बनाना है, जैसे कि मैंने आपको बता रही है। ठीक है, ग्राफ तो बनाना आता है ना, या कार्टेशियन प्लेन वगैरह बनाना तो आता है ना, आता ही होगा भाई अभी तक तो। देखो ये होता है वाई डैश एक्सिस, और ये होता है वाई एक्सिस, और ये होता है आपका एक्स एक्सिस, और इधर वाला होता है एक्स डैश एक्सिस। तो मैं यहाँ की रेंज जरूरत नहीं है, हम फिर भी लिख लेते हैं, आपको लिखना ही पड़ेगा। ये माइनस में होता है तो माइनस में लिखिए। ठीक है जी, बस देखते रहो, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आज मैं बोल रहा हूँ आपको, सिंपल से देखते रहो, अच्छे से होगी सारी चीज, बस देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो बस। 3 4 5 6 7 8, मेरे पास स्केल वगैरह नहीं है तो शायद ना बने एकदम स्ट्रेट लाइन, लेकिन चल जाएगा काम। ठीक है, तो देखो सबसे पहले वाली चीज देखो, x0 y0, तो कहाँ होगा x0 y0, यहाँ पे नहीं। एक मिनट रुको मुझे, अभी बंद कर दो। ठीक है जी, देखो एक मिनट देखो, बस एक मिनट रुको, वो कोई आ गया था, अगर कुछ आवाज आई हो तो बंद। ठीक है जी, देखो x0 y0, तो यहाँ पे होगा। ठीक है, x में 1 और y में 1, x में 1 और y में 1, तो कहीं यहाँ पे होगा। ठीक है, x में 2 और y में भी 2, तो यहाँ पे कहीं होगा। दिख रहा है ना, समझ में तो आ रहा है यार। मैं सिंपल सी चीज बता रहा भाई, देखो क्या बता रहा हूँ मैं आपको सिंपल चीज बता रहा हूँ, कुछ ज्यादा, जैसे कि मैं आपको बताता था कि 2,3 प्लॉट करके दिखाओ मुझे इस ग्राफ पे, तो भाई सिंपल चीज है कि x में आपका 2 है और y में आपका 3 है, तो यहाँ पे होगा। तो बस वही सिंपल चीज है, बस ध्यान से देखते रहो, 3 और 3 और यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी। ठीक है जी, तो मुझे दिख रहा है कि ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, क्या बन रही है, ये एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है जी, दिख रहा है तीनों डॉट, दिख रहा है क्या, सबको दिख रहा है, एक बार देख लेता हूँ मैं भी, हाँ जी दिख रहा है। तो बस ये एक ग्राफ ही है, तो इस ये हो गया आपका y,0 का ग्राफ, बहुत इजी सा, बस कुछ है इसमें, कुछ भी नहीं है, बस समझना था, कुछ था ही नहीं यार, कुछ था ही नहीं, बस करना था और निकल गया हमारी वैल्यू। मैंने आपको सिंपल से बोली है कि ज़्यादा बड़ी टर्म मत रखो, कुछ मत करो, एक्स में रखो, बस 0 1 2 3 4 लिखते रहो, निकलती रहेगी वैल्यू, निकलती रहेगी, निकलती रहेगी, निकल गया आपको डब्बा बन गया, 4 5 को लगा दिया, बन गया, बस हो गया। ठीक है जी, आगे बढ़े, बहुत बढ़िया, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको प्लॉट, इसको मिटाते नहीं है, इस पे लगा दीजिए। ठीक है जी, इसको मिटाते नहीं। सेकंड क्वेश्चन इज x y बराबर 2x, ये आपका सेकंड क्वेश्चन। ठीक है जी, तो वो सिंपल चीज, पहले बॉक्स बना लेंगे, क्या बना लेंगे, पहले बॉक्स बना लेंगे, x और y, x यहाँ बस नीचे y। अब देखो सिंपल चीज है, y इज इक्वल टू इधर तो इसकी जगह 0, तो क्या हो गया, इसका निकल के आ गया 0, तो x की भी 0 और y की भी 0। अब मैं क्या बोला, अब इसकी जगह रख दो, x की जगह रख दो 1, तो मैंने x की जगह 1 रख दिया, तो y की वैल्यू निकल के आ गई, तो 1 और 2। ठीक है जी, अब मैंने क्या बोला, इसकी जगह रख दो, कुछ भी रख दो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, x की जगह रख दो, सपोज करो रख दिया मैंने 3 रखोगे, हैं 3 रखोगे, 2 रख दो, चलो 2, तो इसकी वैल्यू निकल के आ गई
4। हाँ इसमें था, हाँ हमने किसमें रखा था, इसमें रखा हमने 2, तो वैल्यू की क्या गई 4। सिंपल चीज़ है, बहुत बढ़िया। अब इसको प्लॉट कर दो, इसमें मैंने क्या बोला, इसमें प्लॉट कर दो 0, 0, तो यहाँ बनेगा कहीं पे, यहाँ पे बनेगा 1, 2, x में 1 और इसमें 2, तो यहाँ बनेगा कहीं, इसमें x में 2 और इसमें 4, यानी यहाँ पे वो ग्राफ टेढ़ा है इसलिए बनेगा नहीं, तो यहाँ बनेगा। ठीक है जी, अब इसको जोड़ देंगे, इसके ऐसे जोड़ना आपको उसमें, ये यहाँ पे आएगा ऐसे ना, ये यहाँ मेरे पास में स्केल वगैरह नहीं है, तो ये मैंने छोटा गैप लिया, ज़्यादा होता तो ये यहाँ पे ही आता। ठीक है, तो आप एक काम करो, इसको ऐसा कर देते हैं, इसको ऊपर वाले को मिटा देते हैं यहाँ पे, इसको ऊपर वाले को ऐसे मिटा के दोबारा लिख देते हैं, 1, 2, 3, ये बनेगा ऐसी। ठीक है, यहाँ पे था 1, 1, 2, तो 1 में और 2 यहाँ पे, तो इसके लिए सही नहीं होगा। ठीक है जी, 2, 4, तो यहाँ पे, तो ये ऐसे जाके मिल जाएगा ये लोग। ठीक है जी, तो ये बन गया आपका किसका ग्राफ, कौन सी लाइन का, y = 2x, ये बन गया इसका स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। ठीक है जी, बहुत इजी है, बहुत इजी सा है। चलें फटाफट से लास्ट पे बढ़ जाए, बहुत इजी, बस कुछ नहीं रखता क्या, मैं x की जगह वैल्यू पुट करता क्या, मेरी वैल्यू ही बचेगी। ठीक है, तो बस इस बॉक्स को मिटा देंगे, इसको वैल्यू पुट कर देंगे, देखो जल्दी से इसको मिटा देंगे, है इसमें भी ऐसी प्लॉट करेंगे। देखो सेकंड क्वेश्चन आपका, मतलब थर्ड क्वेश्चन आपका, y = 2x प्लस आपका x की जगह वैल्यू रखते रहो तो नहीं बदलेगी, तो मैं x की जगह वैल्यू 0 रखूंगा, y = 2 × 0 + 1, तो y की वैल्यू मिल जाएगी 1, तो यहाँ से बना। ठीक है, अब मैं इसकी जगह रख देता हूँ, सपोज करो मैंने रख दी 2, कर दी 2 रख दूँ या 1 रख देता हूँ, 1 ही रख देता हूँ, 0 की तो 1 रख देता हूँ, × 1 + 1। ठीक है, तो y की वैल्यू लग जाएगी आपकी 2, यहाँ मैंने 1 रखा तो यहाँ 2 रख दिया। ठीक है जी, अब मैं इसकी जगह क्या रखूँगा, इसकी जगह फटाफट से बताओ, 2 रख देता हूँ, बहुत बढ़िया, तो मैंने रख दिया इसकी जगह 2 + 1, 2 × 4 और 1 + 5, तो यानी इसकी जगह मैंने जब रखा 2 तो मेरी वैल्यू लग गई 5। ठीक है, अब सेम चीज कुछ नहीं करनी, इसको प्लॉट कर दूंगा, x में 0 तो यहाँ पे और y में 1, तो यहाँ पे ये 1 है तो यहाँ पे। ठीक है जी, x में 1 और y में 2, x में 1 नहीं यहाँ पे होगा। ठीक है, x में 1 और y में 1 और नहीं, हाँ x में 1 और y में ये वाला पॉइंट यहाँ पे होगा, ये वाला पॉइंट यहाँ होगा, x में 2 तो यहाँ पे ये यहाँ पे होगा, इसमें x में 2 और y में 5, तो ये यहाँ पे होगा। ठीक है जी, अब इसको ऐसे सिंपल से कुछ नहीं करना, आपको जोड़ देना, मेरे पास स्केल नहीं है वरना ये ऐसे बनता। ठीक है जी, तो ये बनते हुए आ गया आपका ग्राफ, समझ में आ गया, स्केल है मेरे पास, वरना ये सीधा ही बनता है स्केल है। अब ये कौन सी लाइन का ग्राफ बना, y = 2x + 1, ये बनता है इस लाइन का ग्राफ। तो यहाँ पे 1, x में 1 और y यहाँ पे 2 और 5, मेरे पास ये होता तो ये यहाँ ये बनता कौन सी लाइन के ग्राफ बनेगा, ये y = 2x + 1, ये बनेगा इस लाइन के ग्राफ। समझ में आया बढ़िया तरीके से समझने की एक बार कोशिश करो। ठीक है, ये यूँ आता है स्ट्रेट लाइन, लेकिन मेरे पास
पेन ही आपको वो नहीं है स्केल, तो ये करने के बाद ठीक है। तो देखो सिंपल सी आपको बात ये बता देता हूँ कि जब आप वैल्यू रखोगे, ध्यान से सुनो, जब आप वैल्यू रखते जाओगे उस चीज़ में एक्स के अंदर, पहले 0 रखो, फिर 1, फिर 2, फिर 3 ऐसे चलते रहो, 4 स्टेप करना, उसके बाद मत करना, बना देना स्ट्रेट लाइन का, बन गया, बहुत ईजी था, बस खत्म ये टॉपिक आपका। ठीक है जी, तो यही था लास्ट वीडियो में। इसके बाद हम चालू कर रहे होंगे कौन चैप्टर इसके बाद अपना, एक मिनट जो चैप्टर देखो, द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स है शायद, हम देखा यही होगा। ठीक है जी, हाँ द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स, इसके बाद हम ये चालू कर रहे होंगे। और उसके बाद हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं, हम एक बैकलॉग के लिए एक चीज़ लेकर आ रहे हैं जो आप लोगों का हेल्प करेगा, जिसके भी बैकलॉग बनी है, जिसमें अभी पढ़ाई भी चालू नहीं करी है, उनके लिए वो चल रहे हैं हालांकि, लेकिन कोई बात नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरा नाम है, आप पढ़ लेंगे कुछ नहीं।